Good morning, class. I'm Mr. Singh Chauhan. So today's topic is polynomials, part 1. Basically, you study in class 9, so I started from basics. So hello, my dear students. So today's topic is polynomials. Class 10th. In earlier classes, we have learned about polynomials in one variable, their degrees, factors, multiples and zeros. या फिर बात करें उन्हें रूट्स ही बोल सकते हैं zeros को. In this chapter, we will study about the geometrical representation of linear and quadratic polynomial and उनके zeros. How to find the zeros of quadratic polynomial and linear polynomial. So let's start. So what is polynomial? Polynomial क्या होता है? Suppose let x be a variable and a, b, c are constants. अब जो ए बी सी हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर. ए बी सी क्या हो सकते हैं? रियल नंबर्स हो सकते हैं. एंड एक्स इज वेरिएबल. सो हमें क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा. ए एक्स की पावर सपोज करो स्क्वायर हो, बी एक्स प्लस सी, दिस टाइप. तो ये क्या है? मेरा पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म हो गई. या फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है. अगर एक्स वेरिएबल है तो ए बी सी कॉन्स्टेंट हो सकता है. एक और कॉन्स्टेंट बढ़ा दें, डी कॉन्स्टेंट हो जाए तो हो सकता है कुछ ऐसे हो. तो ये क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल. या फिर मैं ये बोल सकता हूँ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ठीक है. एंड कांस्टेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर. कांस्टेंट क्या होंगे? आपके ए बी सी जो है वो क्या है? कांस्टेंट ए बी सी डी ई एफ जी वॉट एवर, ये सब क्या है आपके कांस्टेंट्स है. ये क्या हो सकते हैं? ये रियल नंबर्स हो सकते हैं. ये क्या हो सकते हैं? हो नहीं सकते, मतलब होंगे ये क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे. एक्स जो है वो आपका वेरिएबल होगा. ठीक है. वेरिएबल्स कहने का मतलब है कि इसकी एक्स की वैल्यू अगर इस वाले पॉलिनोमियल के लिए सपोज 2 आ रही है तो हो सकता है इस वाले पॉलिनोमियल के लिए 2 ना आए, 3 आए, या हो सकता है कुछ और आए, या हो सकता है 2 आ भी जाए. ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है. तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? वैरी करता रहता है. कोई फिक्स्ड नहीं है एक्स की वैल्यू. इसलिए एक्स क्या है? वेरिएबल है. ए बी सी फिक्स्ड रहेंगे, चाहे वो इस वाली पॉलिनोमियल की बात हो चाहे इस पॉलिनोमियल की बात हो. तो ये क्या है? आपके कॉन्स्टेंट्स हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पॉलिनोमियल्स और दे देते हैं. सपोज करो जो पॉलिनोमियल था वो y में था, तो हमने लिख दिया 3y - 2. या ऐसे हम जनरली ऐसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन x, या फिर बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, या बोलते हैं पॉलिनोमियल इन y, या बोलते हैं फंक्शन ऑफ y. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. So degree of polynomial means the highest power of the variable या highest exponent of the variable. तो मैं पावर की बात करता हूँ. the highest power of the variable. The highest power of the variable is called degree of a polynomial. और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. सपोज करो एग्जांपल के तौर पे पॉलिनोमियल इन एक्स 3x + 2.
तो इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 1 है, सो डिग्री इज 1। क्लियर है? या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल, सो डिग्री इज 2, वाई की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या होगी। तो अभी हमने बात कर ली व्हाट इज पॉलिनोमियल्स क्या है, किस बेसिस पे कैसे क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वही बात की। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। लेकिन जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो हमारा किस बेसिस पे है, सब कुछ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट, if degree is 0, सपोज करो वेरिएबल है ही नहीं, क्या नहीं है, वेरिएबल है ही नहीं। अगर वेरिएबल है नहीं तो क्या ऐसे बचेगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। और सिर्फ अगर सिर्फ कांस्टेंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इफ डिग्री इज 0 इट मीन्स वेरिएबल भी है नहीं, वेरिएबल है नहीं, इट मीन्स वेरिएबल 0, इट मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, या फिर हम क्या बोल देंगे इसे, जीरोथ पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे, जीरोथ पॉलिनोमियल। तो हम इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे अब इसमें वेरिएबल है ही नहीं, 7 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। या फिर कुछ ऐसा लिख लें, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज इफ डिग्री इक्वल टू 1, अगर डिग्री क्या हो, 1। अगर डिग्री 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब उसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखना हो तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसमें डिग्री क्या है, 1 है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। या फिर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये भी मेरा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? इसकी जनरल फॉर्म की बात करें अगर मैं, लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो कुछ ऐसे होता है, ax प्लस बी एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। a कभी 0 नहीं हो सकता। एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b क्या हो सकते हैं, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन वो 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? सो नाउ इफ द डिग्री इज
2. If degree is 2, any polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. So it is quadratic polynomial. If anyone is degree 2, then it is quadratic polynomial. Example, fx is equal to 3x square plus 5x plus 6. This is a quadratic polynomial. Suppose gy is equal to 2y square plus 3. This is quadratic polynomial. So general form, is ax square plus bx plus c. X square plus bx plus c, and a does not equal to 0, and a, b, c belongs to real number. Clear है? Any doubt? I think all things are clear. So now if the degree is 3, then it will be a cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. So again, example, 5x cube plus 2x square plus 3. या एक और ले लेते हैं, gy is equal to 5y square plus 2y plus 3y square, like this. So what about the general form? General form of x, ax cube plus bx square plus cx plus d, and a does not equal to 0, and same a, b, c and d belongs to real number. a, b, c, d क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे. a, b, c, d क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे. क्लियर है? So last for us, if degree is 4, then it is biquadratic polynomial. And it is biquadratic polynomial. या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, a 4 degree polynomial is called a biquadratic polynomial. So example, 3x4 minus 5x cube plus 2x plus 6. So this is a example of biquadratic polynomial. Again, general form, की अगर बात करते हैं, so what is and a does not equal to 0. Again, a, b, c, d, e belongs to real number. Any doubt? So this is all about polynomials, basic part, and two things are remaining with us.
for exercise 2.1. So let's start. So next topic is value of polynomial. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कैसे पता करेंगे कि भैया इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, कैसे पता करेंगे. सपोज करो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वो fx की फॉर्म में है. मैं मान लेता हूँ कुछ ये है 3x² + 2x + 3. ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल था और मुझसे बोला गया कि आप वैल्यू बताइए इस पॉलिनोमियल की. तो मैंने क्या किया कि मुझसे पूछा गया कि आप वैल्यू बताइए. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब क्या करो, x की जगह क्या कर दूँ, 2 रख दूँ. तो मैं क्या निकालने लग गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. अब जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने क्या रख दिया, 2. तो 3 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 3. सो दिस इज 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, 2 2 = 4 and 3. तो 12 4 16 + 390. तो फंक्शन ऑफ 2 या फिर पॉलिनोमियल is called the value of fx at x is equal to beta, and it is denoted by f बीटा. एग्जाम्पल ऊपर बता दिया था पहले ही. क्लियर है. So now next topic is zero of a polynomial. Zero of a polynomial. अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका डायरेक्टली अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो जैसे सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन ऑफ x था, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x था, कुछ ऐसे करके. सपोज करो ये था, हम उससे बोला कि भैया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे. हम सिंपल से क्या करेंगे, fx को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे. कि ये लो, अब ये 0 के बराबर है, 3x² + 2x + 3 भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. क्या मिल जाएंगी, x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. तो जो x की वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमारे क्या होंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे, वो हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे. एक बेसिक करके दिखाने के क्वाड्रेटिक वाला पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे बाद में. अभी आपको ना बिल्कुल बेसिक्स वाला था, लीनियर पॉलिनोमियल करके आए हुए हैं. क्लास 8 में 2nd चैप्टर हुआ करता था, याद कीजिए. सपोज करो fx = 2x + 3 है. अब मुझसे पूछा गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, मतलब x की वैल्यू क्या हो कि ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए. तो हम ज़्यादा बिल्कुल टेंशन लें, हम क्या करेंगे, fx को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे. अब fx अगर 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब 2x + 3 भी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया. 2x + 3 इसके बराबर हो गया, तो 2x = क्या हो गया, -3 हो गया. तो x = क्या हो गया, -3/2. क्लियर. सो ये था आज के लिए. इसके आगे की बात कल की जाएगी. थैंक यू सो मच. अगर अभी तक कुछ नहीं समझ में आया हो कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट. आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया, एक बार आप देख सकते हैं. वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए.